मेरे बच्चों, जो हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? हमें बेसिकली पढ़ना है पेज नंबर 34। और पेज नंबर 34 जो इस समय हम लोगों को पढ़ना है वो है पंचायती राज, जिसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट या फिर रूरल गवर्नमेंट। अब देखो, मैं आपको एक बात समझाता हूं पहले कि हमारे देश में गवर्नमेंट होती कितने लेवल की है और क्या क्या होती है। तो देखो, इस चीज को गौर से देखना कि हमारे देश में बेसिकली 3 टाइप से गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेंगी। एक मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि होती है सेंटर में। कहां पर होती है? सेंटर में। इसको आप लोग बोल सकते हो क्या? इसको आप लोग बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंटर पे होती है। दूसरी गवर्नमेंट होती है बच्चों हमारी स्टेट, ठीक है, जो कि क्या होती है? रीजनल लेवल पर होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। ये होती है हमारी स्टेट लेवल पे या फिर रीजनल लेवल पे। और बच्चों, जो सबसे छोटे लेवल पे हमारी गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, जो कि लोकल लेवल पर होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मेरी बात समझने की कोशिश करना। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई नेशनल लेवल पर या फिर सेंटर पर, नेशनल गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होगी जो स्टेट पर है या फिर रीजनल लेवल पर है। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे लोकल लेवल पर, जो कि हमारी कौन सी है? जो कि हमारी है लोकल गवर्नमेंट। ओके। अब इस चैप्टर में हम लोगों को ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना, ना स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है किसके बारे में? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, जो रूरल एरियाज में चलती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है? बेसिकली हमें पढ़ना है पंचायती राज के बारे में। तो बेसिकली हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है? बेसिकली हमें पढ़ना है पंचायती राज के बारे में। चलो ठीक है, अब ये तो मालूम पड़ गया कि हमें पढ़ना किस बारे में है, कि हमें पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे कि जो पंचायती राज सिस्टम है ये कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, इसकी जरूरत क्यों है। तो देखो, सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चों इंडिया जो है उसमें बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारे गांव हैं। और बच्चों इंडिया की अगर हम बात करें, जो आधी से ज्यादा जो पॉपुलेशन है, मोर देन हाफ इंडिया पॉपुलेशन जो है बच्चों, वो कहाँ पे रहती है? वो विलेज में रहती है, और लगभग आजादी के बाद से। ठीक है, लेकिन बच्चों हुआ क्या है? हुआ ये है, इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ क्वालिटीज। तो बच्चों हुआ क्या है? बेटर लाइफ क्वालिटीज के चक्कर में एक माइग्रेशन हुआ है, जिसको हम लोग अर्बनाइजेशन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ है? मतलब जो गांव के लोग हैं वो धीरे धीरे शहर की तरफ आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? शहर की तरफ। तो इस माइग्रेशन को रोकने के लिए, ताकि गांव में ही डेवलपमेंट करवाया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, हमने ये पंचायती राज वगैरह बनाया ताकि गांव का भी क्या हो सके? डेवलपमेंट हो सके, गांव में भी साफ पानी आए, गांव में भी लाइट आए, ठीक है, गांव में भी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। तो इस सब चीजों को सही करने के लिए हमने वहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया है। ठीक है बच्चों, एक आंकड़े के अनुसार अगर हम बात करें तो 2020 तक क्या होगा बच्चों? 40% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो शहर में रहनी शुरू कर जाएगी, क्योंकि गांव से मूवमेंट अभी भी लोग बागों का चल रहा है शहर की तरफ। ठीक है, उसके बाद अगर बच्चों हम लोग बात करें तो गांव वालों की बेसिक नीड्स होती हैं। ठीक है, और उनको भी क्या चाहिए होता है? उनको भी डॉक्टर की जरूरत होती है। तो वहां पर क्या है? हाँ, मतलब मान लो लगभग अभी तो कोरोना की वजह से थोड़ा डी अर्बनाइजेशन हो गया है। कोरोना की वजह से जो लेबर वगैरह हैं वो पहुंच गए हैं दोबारा से अपने गाँव में। लेकिन क्या होगा बच्चों? होगा ये कि कुछ टाइम बाद ये होगा कि वो ज्यादा और ज्यादा माइग्रेशन हमारा बढ़ने वाला है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब अगर मैं आपको बताऊं, एवरीवन नीड टू एसेस। देखो, गांव के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं उनके पास हेल्थ केयर हो, उनके पास एजुकेशन हो, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी हो, उनके पास बेटर सैनिटेशन हो। तो इस सब रिक्वायरमेंट को उनके पास तक पहुंचाने के लिए हमने क्या किया? उनकी लोकेलिटी में ही एक गवर्नमेंट बनाई, जिसको हमने बोला लोकल बॉडी या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अब थोड़ा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है क्या। तो बच्चों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? अगर थोड़ा सा हम मैं बात कर लूं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, तो ये लोकल गवर्नमेंट क्या है? अगर मैं बात करूं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, तो बच्चों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जो प्रॉब्लम्स है लोकल कम्युनिटी की, वो मैनेज होती हैं। कौन मैनेज करता है? पीपल बिलोंगिंग टू दैट कम्युनिटी।
और ये पीपल क्या हैं? ये पीपल जो है वो इलेक्टेड बॉडीज होती हैं, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? थ्रू प्रॉपर यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज, ठीक है। अब इनके पास इश्यूज क्या होते हैं? इनके पास इश्यूज होते हैं लाइक सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रोड्स एंड अदर फैसिलिटीज। तो ये सब क्या है? बेस्ट तरीके से मैनेज करना इनका काम है, ठीक है। और ये क्या अंडरस्टैंड करते हैं? बेसिकली ये है कि ये जो वहाँ के लोग, वहाँ के जो पीपल है, उनको ये लोग बेस्ट अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ये जानते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। बच्चों देखो होता क्या है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, तो हमारी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है? जो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल लोगों की जो प्रॉब्लम है उसे कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, जो हमारे लोकल पीपल्स हैं उनकी प्रॉब्लम इसलिए अंडरस्टैंड नहीं कर सकती क्योंकि क्या है, एक बहुत बड़ा गैप आ गया। अगर मान लो नेशनल लेवल की कोई गवर्नमेंट है तो किसी गांव में क्या चल रहा है उसको इतना ज्यादा नहीं मालूम पड़ेगा ना, स्टेट वाली को मालूम पड़ेगा। लेकिन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो वहाँ के ही लोग हैं, उनको क्या है, उनको अच्छे से पता है कि हमारे लोगों की नीड्स क्या हैं, हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे हम इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, पंचायत होती है, आपस में बैठ के वो लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो बच्चों है क्या, इंडिया की जो मैं विलेज की लाइफ है बच्चों, वो काफी डिफरेंट है सिटी की लाइफ से। और विलेज के जो लोग हैं उनकी बहुत सारी नीड्स हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो डेली लाइफ में क्या करते हैं, फेस करते हैं। तो बच्चों होता क्या है, जो टाउन्स हैं और जो विलेजेस हैं उनके लिए क्या है, एक सेपरेट सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। यही हमारा क्या है, यही हमारा लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। और क्या है बच्चों, विलेज और रूरल एरिया जो हैं इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे विलेज पंचायत है, पंचायत समिति है, म्यूनसिपल को, और टाउन्स की अगर हम लोग बात करेंगे या फिर शहर की बात करेंगे तो वहां पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपालिटी और नगर पालिका है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप शायद समझ गए होंगे, ठीक है। चलो, तो अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप समझ गए, तो थोड़ा मैं आपको लोकल गवर्नमेंट को कैटेगराइज करके बताता हूँ कि आपकी लोकल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। तो बच्चों देखो, आपकी लोकल गवर्नमेंट बेसिकली दो जगह हो सकती है, ठीक है। जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, वो लोकल गवर्नमेंट क्या है बच्चों, वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो दो जगह हो सकती है। कहाँ हो सकती है? दो जगह। तो लोकल गवर्नमेंट दो जगह हो सकती है, कहाँ हो सकती है? देखो, लोकल गवर्नमेंट आपकी दो जगह कहाँ हो सकती है? एक तो बच्चों हो सकती है रूरल एरिया में, रूरल एरिया मतलब बच्चों गांव का जो एरिया है, और एक हो सकती है अर्बन एरिया में, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट कहाँ हो सकती है? या तो रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में। अब बच्चों देखो, ये जो रूरल एरिया में जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद बच्चों हम उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक समिति, ठीक है। वेट अ मूवमेंट,